नमस्कार साथियों, आज का ये सेशन केवल जानकारी नहीं है, ये आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो आपके भीतर है, जो चुप है लेकिन सबसे ताकतवर है और जिसका सही उपयोग करके कोई भी व्यक्ति गरीबी, असफलता, डर और दायनीय स्थिति से बाहर निकल सकता है। उस शक्ति का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। मित्रों, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारे मन के दो भाग होते हैं। पहला कॉन्शियस माइंड यानी जागरूक मन, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड वह है जिससे आप अभी मुझे सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, लेकिन इसकी शक्ति बहुत सीमित है। सबकॉन्शियस माइंड वह है जो 24 घंटे काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी वह काम करता है। जब आप सोच नहीं रहे होते हैं तब भी वह काम करता है। यही आपकी आदतें बनाता है, यही आपके डर पैदा करता है, यही आपके विश्वास तय करता है और यही आपके जीवन की दशा तय करता है। मित्रों, सच्चाई यह है कि आपका जीवन आपकी परिस्थिति से नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे विश्वास से बनता है। गरीबी और अमीरी पहले दिमाग में बनती है। साथियों, ध्यान से समझिए, गरीबी पहले जेब में नहीं आती, गरीबी पहले आती है सोच में। यदि किसी व्यक्ति के भीतर ये विश्वास बैठ गया कि मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मान लेता है और फिर वह उसी के अनुसार परिस्थितियां पैदा करता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ये मान ले कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मेरे लिए भी रास्ता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। भाग्य बाहर नहीं बदलता, पहले भीतर बदलता है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। साथियों, आपका सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो केवल स्वीकार करता है। जो बात आप बार बार सोचते रहते हैं, जो बात आप बार बार बोलते रहते हैं, जिस भावना के साथ आप जीते हैं, वह आपके अवचेतन मन में प्रोग्राम बन जाती है और फिर वही प्रोग्राम आपकी जिंदगी चलाता है। जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही आपके जीवन में सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम चलता है। अगर प्रोग्राम में असफल हूं वाला है तो मेहनत के बाद भी परिणाम कमजोर होंगे। अगर प्रोग्राम में योग्य हूं वाला है सॉफ्टवेयर, तो मुश्किलें भी रास्ता बना देती है। सोच को बदलो, भाग्य बदलो, ये केवल नारा नहीं है, ये एक विज्ञान है। आपका सबकॉन्शियस माइंड 3 चीजों से प्रभावित होता है। पहला, बार बार दोहराए गए विचार, दूसरा गहरी भावना, तीसरा कल्पना, इमेजिनेशन। यदि आप रोज खुद को गरीब, असफल और मजबूर मानते हैं तो आपका अवचेतन उसी का चित्र बनाता है। लेकिन यदि आप रोज ये कल्पना करें कि आप सक्षम हैं, आप सीख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका जीवन बेहतर हो रहा है, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन उसी दिशा में ऊर्जा देने लगता है। क्या केवल सोचने से अमीर बन सकते हैं?
नहीं, केवल कल्पना करने से पैसा नहीं आएगा, लेकिन यही सोच आपके व्यवहार को बदलेगी। व्यवहार आपके निर्णय बदलेंगे, निर्णय आपके कर्म बदलेंगे और कर्म आपकी परिस्थिति बदलेगा। सबकॉन्शियस माइंड जादू नहीं करता, वह दिशा देता है। गरीबी से बाहर निकलने का पहला कदम, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी वर्तमान स्थिति अंतिम सत्य नहीं है। कई लोग इसीलिए गरीब रहते हैं क्योंकि उन्होंने भीतर ही भीतर हार मान ली होती है। वे कहते तो नहीं है, लेकिन उनके मन में चलता रहता है, हमसे नहीं होगा, और यही विचार उनका भाग्य बना देता है। आज से एक नियम बनाइए, मैं अपनी स्थिति नहीं हूं, मैं अपनी सोच हूं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग कैसे करें? अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने और चाहो तो इसे लिख भी सकते हो। पहला, नकारात्मक आत्मसंवाद को बंद करें। खुद से कभी मत कहिए मैं कमजोर हूं, मैं बदकिस्मत हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हर बार जब आप ऐसा बोलते हैं तो आप अपने अवचेतन में गरीबी का बीज बो देते हैं। इसके स्थान पर आप बोलिए, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मेरी स्थिति बेहतर हो रही है। पहले ये झूठ जैसा लगेगा, लेकिन दोहराने से ये आपका नया प्रोग्राम बन जाएगा। मित्रों, हर रोज कम से कम 2 मिनट 5 मिनट सकारात्मक कल्पना कीजिए। सुबह या रात में 5 मिनट आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप आत्मविश्वास से भरे हैं, आप काम में सफल हो रहे हैं, आपके घर में खुशहाली है, आप कर्ज से मुक्त हैं, आपके पास अवसर आ रहे हैं। कल्पना में भावनाएं जोड़े, महसूस करें कि यह सच है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। जो आप गहराई में महसूस करते हैं वह उसे वास्तविक मान लेता है। अब तीसरा है, नई पहचान बनाइए। गरीब सोच कहती है मैं मजबूर हूं, अमीर सोच कहती है मैं जिम्मेदार हूं। आज से खुद को नई पहचान दे। मैं मेहनती हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं सीखने वाला व्यक्ति हूं। पहचान बदलते ही व्यवहार बदलता है। और चौथा है, डर पर काम करें। सबकॉन्शियस माइंड में सबसे बड़ा अवरोध है डर। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, पैसे खोने का डर। डर आपको रोकता है। हर दिन एक छोटा सा कदम ले जो आपको थोड़ा सहज करे। धीरे धीरे आपका अवचेतन समझेगा कि आप सुरक्षित हैं और साहस बढ़ेगा। पांचवा है, ज्ञान और कौशल जोड़े। सिर्फ सकारात्मक सोच से कुछ नहीं होगा। यदि आप कौशल नहीं सीखते तो सबकॉन्शियस माइंड को नया प्रोग्राम देने के साथ साथ आपको नई जानकारी और नई स्किल भी सीखनी होगी। आज इंटरनेट पर सब कुछ मुफ्त में उपलब्ध है। एक नया कौशल सीखे, डिजिटल काम, भाषा, व्यापार की समझ, वित्तीय ज्ञान। जब आपका कौशल बढ़ेगा तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और सबकॉन्शियस माइंड नई पहचान को मजबूत करेगा। एक साधारण व्यक्ति भी अब कैसे अमीर बन सकता है? साथियों, अमीर बनने का अर्थ केवल करोड़पति बनना नहीं है। अमीर होने का अर्थ है स्वतंत्रता, सम्मान और स्थिर आय। एक साधारण व्यक्ति इन 5 सिद्धांतों से जीवन बदल सकता है। पहला, खर्च से पहले बचत। दूसरा, रोज सीखना। तीसरा, छोटी शुरुआत। चौथा, निरंतरता। और पांचवा,
सही संगति। आपका अवचेतन आपके वातावरण से भी प्रभावित होता है। यदि आप हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपका नया प्रोग्राम कमजोर पड़ जाएगा। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग 3 दिन कोशिश करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वर्षों से बने पैटर्न पर चलता है। उसे बदलने में समय लगता है और कम से कम 90 दिन लगातार अभ्यास करे तभी नया विश्वास गहराई में जाएगा। मित्रों, भाग्य वास्तव में क्या है? भाग्य कोई रहस्यमय चीज नहीं है। भाग्य आपकी सोच प्लस आपके निर्णय प्लस आपके कर्म प्लस समय। यदि सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं और निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं और कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं। यही भाग्य बदलना है। भूख और दयनीय स्थिति से बाहर निकलने का मानसिक सूत्र। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति बहुत कठिन परिस्थिति में है तो उसके लिए सबसे जरूरी है मानसिक मजबूती। उसे रोज खुद से कहना होगा, मैं परिस्थिति से बड़ा हूं, और हर दिन एक छोटा सा कदम उठाना होगा। एक नई जानकारी, एक नया संपर्क, एक नया प्रयास, और धीरे धीरे गति बनेगी और गति ही परिवर्तन लाती है। अब अंतिम सत्य, आप गरीब पैदा हो सकते हैं लेकिन गरीब मरना आपकी मजबूरी नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। उसे नकारात्मकता से मत भरिए, उसे सपनों से भरिए, उसे विश्वास से भरिए, उसे अनुशासन से जोड़िए। आज से ये संकल्प ले, मैं अपनी सोच बदलूंगा, मैं अपनी भाषा बदलूंगा, मैं अपनी आदतें बदलूंगा और मैं अपना भाग्य बदलूंगा। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो परिस्थितियों को दोष देते हैं, दूसरे वे जो अपनी सोच बदलते हैं। पहले लोग शिकायत करते हैं, दूसरे लोग निर्माण करते हैं। तो मित्रों, आज ही तय कीजिए कि आप किस श्रेणी में रहना चाहते हैं। आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपका भाग्य आपके भीतर है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो आज से ही सोच बदलो और अपने भाग्य को बदलो और देखो कैसे धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है। साथियों, आपने इस सेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना कि कैसे हर कोई व्यक्ति अपनी स्थिति को बदल सकता है। हर कोई व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करके अपने अवचेतन मन को जगाकर अपने अवचेतन मन में अपनी भावना, अपने संकल्प और दृढ़ विश्वास के साथ अपनी दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। क्योंकि जब तक आदमी अपने मन से संकल्पित नहीं होता, अपने भीतर से दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास और पूर्ण संकल्प के साथ किसी भी मार्ग पर या किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जी जान नहीं लगाता, तब तक ना तो उसकी दशा बदलती है और न ही उसकी दिशा बदलती है। सबकॉन्शियस माइंड दुनिया की सबसे अद्भुत पावर में से एक पावर है। सबकॉन्शियस माइंड की भाषा ब्रह्मांड सुनता है और जो सबकॉन्शियस माइंड में आप एक बार कोई चीज़ डाल देते हैं तो वो उस चीज़ को सत्य मानने लगता है और वही सब कुछ रीप्रोग्रामिंग होता है। बार बार आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ सोचता है और जब आप बार बार वही चीज़ सोचते हो तो आप एक कंपन, एक वाइब्रेशन पैदा करते हो और वही वाइब्रेशन, वही कंपन ब्रह्मांड को जाती है और ब्रह्मांड वही सब कुछ कई गुना करके आपको फिर से लौटा देता है। तो साथियों, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने भाव, अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य को डालें। और साथियों, ये एक दिन में नहीं होना है। इसको करने के लिए आपको
कम से कम 90 दिन में ये जागता है और 1 साल में सही साट काम करता है। और उसके लिए और भी कुछ स्टेप है जो हम अगले सेशन में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने अवचेतन मन को जगाकर हर लक्ष्य को पा सकते हो। साथियों, इस सेशन को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और अद्भुत ध्यान सेशन के साथ, ऐसे ही एक रहस्यमय ध्यान सेशन के साथ जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।